हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 9 और 4 के चारों बच्चे मिलके करने लगे हैं मस्ती। और आज हम लोग को घर जाना है। तो ये सुबह का ब्लॉक है और बस अभी बच्चे खेल रहे हैं। और बच्चे ना मेरे यहाँ पे बच्चों को पा जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मतलब पूरा दिन मस्ती करते हैं। और बिट्टू भी मेरी बहुत मस्ती करती है। छोटी बिटिया रानी तो आप लोग को पता ही है कि वो दो लोगों के साथ में जब रहती हैं तो कितना खुश रहती हैं। और ये दोनों मेरे भतीजे हैं। और बस सुबह-सुबह अभी हम लोग का चाय नाश्ता हुआ है और बाकी सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। भाभी अभी खाना-वाना बना रही हैं और बाकी सब लोग अपने-अपने काम में लगे हुए हैं। और मम्मी ने कहा कि जितने भी कपड़े-वपड़े धुलने वाले हैं वो सब निकाल दो, कि कपड़े-वपड़े धुल जाएंगे तो बढ़िया रहेगा अपना और आराम से अपनी पैकिंग भी तुम कर लेना। तो बस अभी मम्मी ने मेरी लगाई है मशीन। तो अभी मैं बच्चों के साथ में लगी हुई हूँ क्योंकि अभी ये ना 4 के चारों बच्चे छोटे हैं और ये लड़ाई कर लेते हैं आपस में, इसीलिए एक किसी को बैठना पड़ता है। तो बच्चे अभी खेल रहे हैं और ये देखिए मेरी मम्मी ने लगा दी है मशीन और कपड़े धुल रहे हैं और भाभी मेरी अभी काम कर रही हैं। और अभी साफ़ सफाई नहीं हुई है हमारे यहाँ। तो बस अभी साफ़ सफाई वाला काम भी मतलब कपड़े धुलने के बाद साफ़ सफाई वाला काम हो जाएगा। और मेरी मम्मी की आदत है, मैं जब भी अपने मायके आती हूँ और जब मेरे जाने का टाइम होता है तो मम्मी मेरी कहती हैं कि मतलब कपड़े-वपड़े सब धुल के ले जाओ यहाँ से। मतलब कपड़े ये मतलब करो रखना नहीं कि वहाँ ले जाके धुलेंगे। तो बस कपड़े मैंने फैला दिए, मम्मी ने कपड़े फैला दिए थे, सूख गए थे। और तो भाभी लाके सब रूम में रख दी थी, बोली थी अपनी पैकिंग कर लो। तो अभी मेरा नहाना धोना भी हो गया है, बच्चों को नहला धुला दिया है मैंने, मेरे भी नहाना धोना हो गया है। और इसके बाद ना मैं शुरू हो गई थी अपनी पैकिंग करने की। तो अब फटाफट से करते हैं पैकिंग। जो कपड़े मुझे ले जाने हैं वो कपड़े मैं पैक कर लूँगी और जो मतलब पहनाने हैं वो मैं निकाल के रख दूँगी। और इससे ये रहता है ना कि आराम से भूलने वाला काम नहीं होता है। और मेरी मम्मी की तो आदत है ना, वो तो मुझे यही कहती रहती हैं, सामान सारा समेट लो, सामान सारा समेट लो, भूलना नहीं, तुम कुछ भूलना नहीं। छोटे बच्चे हैं, उनका सामान रह जाएगा तो बच्चे को दिक्कत होगी। तो बस अभी मेरा यही पैकिंग वाला काम हो रहा है। और पैकिंग वाला काम करने के बाद अपना मैं अभी वैसे ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ है, अभी दोपहर का ही टाइम है। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और हम लोग को शाम को निकलना है। शाम को 5:30-6 बजे जाएंगे हम लोग। लेकिन ये है ना कि पैकिंग वैकिंग अपनी करके रखो क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं तो वो करने नहीं देते हैं, कब परेशान करने लगे कोई भरोसा नहीं। और पैकिंग वैकिंग करने के बाद ना अभी ना मेरी जो छोटी बिटिया है वो सो रही थी, तो इसलिए मम्मी ने कहा कि बिट्टू सो रही है तो काम अपना समेट लो, क्योंकि वो ना पैकिंग नहीं करने देती है, ना ही पैकिंग करने देती है और ना ही सामान फोल्ड करके रखने देती है। इधर मैं फोल्ड करके जाती हूँ, उधर वो फिर से फैलाने लगती है। तो बस अभी जितना भी सामान मुझे पैकिंग करने वाला था वो मैंने पैक कर लिया है। और बाकी जो और पैकिंग करने के बाद ना मैं थोड़ा सा आराम भी कर लूँगी। और बिट्टू को भी बड़ी वाली बिट्टू मेरी खेल रही है। वो तो जब से यहाँ पे आई है वो दोपहर में सोती ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खेलने के आगे वो कुछ भी ध्यान नहीं देती है। तो मैं उसको भी सुला दूँगी क्योंकि अक्सर करके ये होता है ना, जब हम लोग शाम को निकलते हैं तो वो दिन में खेलने के चक्कर में सोती नहीं है और फिर रास्ते में सोने लगती है, तो फिर दिक्कत होती है, उसको पकड़ना पड़ता है। और मेरे पास तो पहले से ही एक छोटा बच्चा है तो दो बच्चों को पकड़ने में दिक्कत होती है। और हस्बैंड जी तो गाड़ी चलाते हैं, वो बच्चे तो पकड़ नहीं सकते हैं। रही बात जैसे आप लोगों से मैं बता रही हूँ अभी कि मतलब मेरी मम्मी कहती है कपड़े वपड़े धुल के ले जाओ, कपड़े मतलब गंदे ना ले जाओ। तो वो मेरी मम्मी ना मेरी पहली वाली आदत अभी भी सोच के रखी है
क्योंकि जब मेरी शादी होने वाली थी, शादी के पहले ही ना मेरे अंदर ना कपड़े धुलने का आलस बहुत ज़्यादा ही था। मैं कपड़े बिल्कुल भी नहीं धुलती थी, मतलब हफ़्ते में कपड़े धुलती। मैं पहन के इकट्ठा करके रख देती थी और जब हफ़्ते में एक बार कपड़े धुलती थी। और इस आदत के लिए ना मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। कितनी बार तो मेरी भाभी मेरी वजह से डाँट खा गई कि जब मैं बाथरूम में कपड़े धुल के मतलब नहा के कपड़े छोड़ के चली जाती थी, तो भाभी मेरी धुलने लगती थी, तो मम्मी गुस्सा करने लगती थी कि कपड़े मत धुला करो इसकी तो ऐसी आदत पड़ गई है, ससुराल जाएगी तो कैसे करेगी, ये है वो है। तो वैसे इसी वजह से ना, और फिर पता है जब मेरी शादी हुई ना, तो मतलब एक होता है ना, सबसे पूछा जाता है कि क्या चाहती हो तुम, मतलब तुम्हारी क्या डिमांड है, क्या क्या चाहिए तुमको। तो मेरी ना सबसे पहली डिमांड यही थी, मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए। मतलब तो मेरी मम्मी ने कहा कि हाँ भाई, हम अपनी नैना को वॉशिंग मशीन ज़रूर देंगे, क्योंकि इनके अंदर कपड़े धुलने का आलस बहुत ज़्यादा ही है। तो बस अभी तैयारी का टाइम हो गया है, बच्चे मेरे तैयार होने लगे हैं। और बिटिया रानी भी सो के उठ गई थी मेरी, और छोटी वाली बिटिया तो पहले से ही सोई थी, बड़ी वाली बिटिया को भी मैंने सुला दिया था। और सोने के बाद ना ये लोग मतलब सोए हैं, 2-2:30 बजे सोए हैं। और बड़ी वाली बिट्टू 2:30 बजे सोई है, और छोटी वाली बिट्टू तो सो गई थी, 1 ही बजे सो गई थी वो। तो उठते उठते बज गए थे 5:30, और बिल्कुल ना लेट हो रहा था, तो बस जल्दी जल्दी से बच्चों को तैयार कर रही हूँ। तो कपड़े वपड़े मैंने निकाल के रखे थे, बस पहनाना ही था। तो बस बिट्टू उठ गई है, और बिट्टू को उठाने के बाद उसको मैंने मुँह हाथ धुला दिए हैं, और बड़ी वाली बिट्टू को तैयार कर दिया है। और इसके बाद ना मैं छोटी वाली बिटिया को तैयार करूँगी। और इनको ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी रहती है हर चीज़ को, उनको पता कुछ भी नहीं है, लेकिन सब पहनने के लिए सीखने लगती हैं। और मेरा जो छोटा वाला बाबू है ना, मेरा छोटा भतीजा, उसकी और मेरी बड़ी वाली बिटिया की निपटती नहीं है, बहुत ज़्यादा ही लड़ाई करते हैं दोनों। और छोटी वाली बिटिया की और छोटे वाले भतीजे की निपटती है, वो लोग खेलते हैं आपस में, लेकिन बड़ी वाली बिटिया के साथ नहीं निपटती है। बड़ी वाली बिट्टू मेरी बड़े वाले भतीजे के साथ ही ज़्यादा खेलती है, छोटे वाले के साथ नहीं खेलती है ज़्यादा। और बस अभी छोटी बिटिया भी तैयार हो गई है, मैंने दोनों बच्चों को कपड़े पहना दिए हैं। और बच्चों को तैयार करना है, तो बस कपड़े वपड़े पहना दिए हैं, थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लिया। मेरी पता नहीं क्या आदत है, इससे बहुत लोग बोलते हैं कि औरतों को मतलब मायके जाने में बहुत जल्दी रहती है और ससुराल जाने में बहुत ही ज़्यादा देर। तो मेरे साथ ना ये बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब सच, ये बिल्कुल सही है मेरे साथ। मुझे ना मायके जाने के लिए ना, मुझसे ये अगर 1 घंटे पहले बोल देते हैं कि तैयार हो जाओ, छोड़ देते हैं, तो बस मैं खट से तैयार हो जाती हूँ। तो 1 घंटा नहीं लगता है, मेरी पैकिंग भी हो जाती है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, बच्चों की भी तैयारी हो जाती है। और यही अगर मुझसे बोला जाए कि मतलब तैयार हो जाओ, घर चलना है, तो मतलब हाँ, मैं जानती हूँ जाना तो है ही है, रहना तो वहीं है, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। और बस अभी बिट्टू उट्टू के बाल वाल झाड़ दिए हैं। भाई मेरा आ गया था, उसकी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, तो पूछा था कहाँ है, तो अभी बच्चों के साथ में अंदर वाले रूम में ही था, तो इसीलिए वो पूछ रहा था चाबी यहीं तो नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, अभी यहाँ पे मुझे चाबी नहीं मिली है। तो बस अभी ये मैंने बिट्टू को तैयार कर दिया है, और अभी काजल वाजल लगा दिया है, और मतलब बच्चों से ना बिल्कुल फ्री हो जाएं। और भाभी मेरी चाय बना दी थी, शाम की चाय का टाइम भी हो गया था। बोली से तैयार होती हो, चाय पीती है ना, भूल जाती हूँ हर बार, मतलब ऐसे करके ऐसा होता है, मैं शाम को ही जाती हूँ, और शाम को ना भाभी मुझे चाय देती हैं, और मैं तैयार होने के चक्कर में चाय भूल जाती हूँ, और वो चाय मेरी रखी रह जाती है। जब मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, तब भाभी जब मेरी फ़ोन पे बात होती है, तो यही कहती है चाय तुम्हारी रखी रह गई। तो इसीलिए ना मैं सोच रही थी कि मैं चाय तो नहीं भूलूँगी, मैं अक्सर करके चाय भूल जाती हूँ। और मेरी ना आदत है, आप लोग ने मुझे घर पे भी देखा होगा, मतलब चाय, मैं ना चाय के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं होती, चाय तो मुझे टाइम से पीना ही रहता है, क्योंकि एक आदत बन गई है। और ये आदत मेरे मायके से ही है मुझे। मेरे मायके में भी ना मेरी मम्मी को, मेरे पापा को और मेरे भाइयों को भी, मेरी भाभी को नहीं है, मेरी भाभी को चाय की आदत नहीं है,
तो मन होता है तो पीती है, नहीं मन होता नहीं पीती है। लेकिन हम लोगों को तो चाय चाहिए, बिना चाय से कोई काम ही नहीं चलता। और वैसे ही मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड को कोई ज़रूरी नहीं है चाय पीना ही, मूड होता है तो पीते हैं, नहीं मूड होता है तो नहीं पीते हैं। अगर मैं चली आती हूँ अपने मायके तो वो चाय ही नहीं पीते हैं, वो चाय घर में चाय ही नहीं बनती है। उनको ना बिल्कुल भी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाय वैसे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे तो चाय चाहिए, मुझे चाय दोनों टाइम चाहिए। तो बस अभी मेरा कपड़े मैंने पहन लिए और कपड़े वपड़े पहनने के बाद ना मैं तैयार हो रही हूँ और जाना तो है ही है, क्या किया जाए। चलिए अभी हो गया है मेरा मेकअप वैकअप और बस मेरे ना बैग में सामान रख देती हूँ ना तो ढूंढने में जल्दी मिलता नहीं है। अब मैं छोटा सा बॉक्स ले लूँगी मैं, लेकिन पता है बच्चे उलझा देते हैं सामान। और थोड़ा सा मैं भी सो गई थी ना तो उठी हूँ ना, थोड़ा सा मतलब आलस जैसा आ रहा है। तो बस अभी अपना जो भी थोड़ा सा मेकअप वेकअप करने वाला काम है वो मैं कर लूँगी। और सामान मेरा पैक हो गया है, पूरी तैयारी हो गई है। और मतलब देखती रहती हूँ कहीं मैं कुछ भूली ना हूँ, कहीं कुछ भूली ना हो, उठा के रखते रहो। और साथ ही में चाय भी पीती नहीं थी, मतलब इतनी हड़बड़ी में सारा काम हो रहा था कि पूछिए नहीं। क्योंकि पता है इनकी आदत है ना, ये गुस्सा करने लगता है, कोई काम टाइम पे करो, कोई काम टाइम पे करो। तो बस हो गई फिर मैं रेडी। आज के ब्लॉग यही ऐड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।